सिंह ठाकुर ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में फिर से आपका स्वागत करता हूं। अभी तक के अपन सिंप्लीफिकेशन के 10 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर लेक्चर नंबर 11 और इसमें आज अपन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस का मतलब क्या होता है कि वो ये कहते हैं कि किसी बहुत सी संख्या आपको दे देंगे और कहेंगे कि इनमें का आपस में गुणा करने पर संख्या के दाईं ओर आने वाले या अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें तो हमने कहा 12,500, तो इसके दाईं ओर या अंत में कितने जीरो है? 2 जीरो। इसमें कितने हो जाएंगे? 3 जीरो। तो ऐसे ही वो क्वेश्चन आपसे करेगा कि इन्होंने कुछ भी संख्या 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 ऐसे कोई भी संख्या लिख देंगे और पूछेंगे कि बताइए इनका आपस में गुणा करने पर इनके दाईं ओर आने वाले शून्यों की संख्या या अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करो। चलिए इसको पढ़ने के पहले आज सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आपको क्लियर होगा थोड़ा कि जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ये पूछेगा कि 0 आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 ये लिखा। अब इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें 2 कितनी बार आएगा। ये जो है इसमें 2 कितनी बार है? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 इसमें 2 कितनी बार है? अब 2 कितनी बार है तो आप क्या करोगे? देखो एक बार ये है, इस 2 में कितनी बार होगा? 1 बार। 4 में कितना आ गया? 4 में कितनी बार होगा? 2 गुणा 2 कितनी बार आएगा? 2 बार। तो 2 टोटल कितनी बार आया? 2 और 1 3 बार आया। 3 बार क्या आया? 2 आया। तो ऐसे ही आपके लिए निकालना पड़ेगा। वो पूछेंगे कि भाई इसमें 5 कितनी बार है? तो 1 बार है। तो इस प्रकार से आपसे कुछ ही पूछ सकते हैं। तो आप क्या करना कि सिंपल सी बात है कि ये जो 5 है लास्ट में है, इसको क्या पूछा है? 2। तो 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और जितनी बार डिवाइड होगा वो अपन लिख देंगे। रिमाइंडर शेषफल से कोई मतलब नहीं। 2 दूनी 4 कितनी बार भाग गया? 2 बार। 2 लिख दिया। जब तक 2 से छोटा ना आ जाए तब तक भाग देना है। अब कितना बचा? 2। तो 2 में फिर किससे भाग देंगे? 2 से। कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें 2 कितनी बार आया? 3 बार आया। अभी देखना इस कॉन्सेप्ट से अपन जीरो निकालना भी सीखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, अगर इसी में हम कहें कि 1 से 25 तक 6 कितनी बार आएगा? 1 से 25 तक 6 कितनी बार आएगा? कॉन्सेप्ट वही है। 1 से 25 तक 6 कितनी बार आएगा? तो आप क्या करोगे? 25 में कितने से भाग करोगे? 6 से भाग करोगे। तो 6 चौके 24 कितनी बार गया? 4 बार गया। 4 बार गया। इसका क्या मतलब है कि 1 से 25 तक 6 कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। 4 से छोटा हो गया, 6 से छोटा हो गया 4, तो वो डिवाइड करना नहीं है। नहीं तो आप देखो क्या करोगे? 6 आएगा, फिर 12 आएगा, 18 आएगा और 24 आएगा। इनके अलावा किसी में 6 आएगा क्या? नहीं आएगा। कितनी बार आएगा? 1 2 3 4। तो 4 बार क्या आएगा? 6 आएगा। तो इसका क्या मतलब आप समझे कि अपने लिए क्या निकालना है कि जो गुणा या मल्टीप्लिकेशन आपको दिया है उसमें यह पता करना पड़ता है कि कौन संख्या कितनी बार आएगी। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि अंत की संख्या को जो पूछे कि जो कितनी बार आ रहा है उसी से करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। और कब तक करेंगे? जब तक कि उस संख्या से छोटी संख्या ना मिल जाए और उन सबको जोड़ देंगे तो अपने लिए पता चल जाएगा कि वो संख्या कितनी बार रिपीट होगी। चलिए अब बात करते हैं अपन जीरो की कि जीरो कैसे आएगा। तो देखें जीरो क्या होता है। जीरो का क्या मतलब होता है कि जीरो कब आएगा? जब 2 गुणा 5। तो 2 पंचे कितना आएगा? 10। तो देखें फिर यदि हमने लिखा 2 की घात 2 और 5 की घात 2
तो इसमें कितना आएगा 100। देखिए 4 गुणा कितना आएगा 25, तो कितना आ गया 100। इसका क्या मतलब है कि 0 कब आएगा कि आपको 2 और 5 की पेयरिंग करनी है, मतलब 2 और 5 जितनी बार आएगा उतने ही 0 आएंगे। देखें यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 कितनी बार आया, एक बार, तो कितना 0 आया 1। यहाँ पे 2 कितनी बार है 2 बार, यहाँ 5 कितनी बार है 2 बार, तो कितने 0 आए 2। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 2 की घात 2 और 5 की घात 3, तो इसमें कितने 0 आएंगे, तो इसमें भी आपके 0 कितने आएंगे 2 ही आएंगे। क्यों, क्योंकि 2 कितनी बार है 2 बार। अब 5 3 बार हुआ तो क्या फर्क पड़ा, आपने तो पेयरिंग करनी है, तो 2 5 से कितनी बार मिल सकता है भाई, 5 2 बार जोड़े बन सकते हैं, पेयरिंग हो सकती है, क्योंकि 2 है 2 और 5 कितना है 3, तो 1 5 क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। उसको पेयरिंग करने के लिए 2 नहीं मिलेंगे, तो सिर्फ कितने 0 आएंगे 2 0 आएंगे। जैसे 2 दूनी कितना आएगा 4 और 5 की घात 3 कितना आएगा आपका 125, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 500। कितने 0 आ गए 2 0 आ गए। तो इसका क्या मतलब आप समझ गए कि यदि आपको निकालना है कि लास्ट में कितने 0 हैं, तो अपने लिए उस क्वेश्चन में ये फाइंड करना पड़ेगा कि कितनी बार 2 है और कितनी बार 5 है, फिर उनकी क्या करेंगे पेयरिंग करेंगे। चलिए अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डेट डेट डैश, ऐसा हमने लिख दिया 100 कि इनका 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 100 तक चलना है, तो इसमें संख्या की गुणा करने पर दाईं ओर कितने 0 आएंगे। तो देखें आपके लिए क्या करना है, क्या निकालना पड़ेगा, कितने 2 और कितने 5। तो अपन क्या करेंगे 100 में किससे भाग किया 2 से, कितनी बार जाएगा 50 बार। फिर 50 में किससे भाग करेंगे 2 से, कितनी बार जाएगा 25 बार। फिर 25 में 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 12 बार। फिर 12 में किससे भाग करेंगे 2 से, तो 2 छीन कितना आएगा 12। अब 6 में किससे भाग करेंगे 2 से, 2 तिया 6। फिर 3 में भाग करेंगे 2 एकम 2। तो देखें 50 और 25 कितना जाएगा 75, 75 और अपना 12 कितना आएगा 87, 87 और 6 कितना जाएगा 93 और 3 96 और 1 97। तो 97 बार क्या आएगा आपका 2 आएगा। अब क्या चेक करना है 5 के लिए चेक करना है, तो 5 के लिए चेक करेंगे 100 में क्या भाग करेंगे 5 का, कितनी बार जाएगा 20 बार। तो 20 में फिर किससे भाग करेंगे 5 से, तो 5 चौके 20। तो क्या अब भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि देखें कि 2 तो कितनी बार आया, बहुत बार आ गया, पर 5 कितनी बार आया 20 और 4 24 बार। तो इसका क्या मतलब है कि 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे, सिर्फ 24 जोड़े बनेंगे। तो इसका मतलब है कि इसके दाईं ओर आने वाले शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 24 हो जाएगी। तो आपको इतना नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको क्या करना कि अंतिम संख्या को किससे डिवाइड कर देना, अंतिम संख्या को 5 से डिवाइड कर देना। किससे कर देना 5 से, क्योंकि 2 तो कई बार आएगा, पता किससे करना है 5 का। तो 5 से जाएगा कितनी बार 20 बार, 20 से यहाँ आएगा फिर 5 से, तो 5 चौके 20। जितनी बार भाग जाए वो लिखना है, शेषफल नहीं लिखना, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। तो इनको जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना जाएगा 20 और 4 24, मतलब 24 0 आएंगे। चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप के अपन। जैसे हमने कहा क्वेश्चन अगर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डेट 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 कहां तक जाएंगे 53 तक जाएंगे, और पूछेंगे कि इसमें आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो फिर वही बात है भाई अपन 2 निकालेंगे, 2 कितनी बार आ रहा है 5 कितनी बार आ रहा है, तो सीधा क्या करेंगे 5 का निकालेंगे। तो अपन भाग करेंगे 53 में किससे 5 से, कितनी बार जाएगा 10 बार। अभी छोटा नहीं आया 5 से, तो फिर क्या करेंगे कि 10 में भाग करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, कितनी बार गया
2 बार गया, तो इसका क्या मतलब है 10 से 2 कितने आ गए 12, तो 5 कितनी बार आएगा 12 बार आएगा। जब 5 12 बार आ रहा है तो 2 तो देखो अपने आप आएगा, क्योंकि 2 तो और ज्यादा बार आएगा, पर 5 कितनी बार आएगा 12 बार आएगा। इसका क्या मतलब है कि इसके दाईं ओर कितने शून्य आएंगे 12 शून्य आएंगे। चलिए और क्वेश्चन करते हैं अपन। जैसे हमने लिख दिया 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा डेड डेड डैश 27, ऐसे लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, कहीं तक भी जा सकते हैं अपन। अब पूछा कि इसमें आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करो, तो इसमें आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि इसमें कितने जीरो आएंगे, क्योंकि ये सब क्या है विषम संख्याएं हैं। तो जब विषम संख्याएं हैं तो देखिए यहां पर 5 तो आएगा, 15 में भी 5 आएगा, पर कहीं क्या अपने लिए 2 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। 5 तो मिल रहा है पर क्या नहीं मिल रहा 2 नहीं मिल रहा, और जब 2 नहीं मिलेगा तो इसका क्या मतलब है कि इसके दाईं ओर एक भी जीरो नहीं आएंगे, तो इसके दाईं ओर आने वाले शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। 5 तो मिला पर क्या नहीं मिला 2 नहीं मिला। जब तक 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक आपके लिए 0 नहीं मिलेगा। थोड़ा ध्यान रखना, तो आप क्या बोलो कि सर आपने बताया था कि अंतिम संख्या 5 का भाग कर दो मिल जाएगा, तो आप 27 में 5 का भाग करके वो निकाल देते, पर एक बार देख तो लो कि क्या 2 मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करवाया था मैं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन कुछ भी क्वेश्चन लिखे, अपन लिखे 65 गुणा में कितना लिख दिया अपन ने 1250 इंटू कितना आएगा 128, 39 गुणा 73 गुणा 56, ये लिख दिया अपन ने। अब इसमें पूछा है कि इसके दाईं ओर आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करो। अब इसमें कैसे करेंगे, सर आपने बता दिया कि 5 का भाग करना है, पर इसमें क्या करोगे आप, संख्या क्या है अलग अलग है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 65 को अपन क्या लिख सकते हैं 13 गुणा 5, 13 गुणा 5, 1250 को क्या लिख सकते हैं 625 गुणा क्या लिख दिया 2, 128 क्या लिख दिया अपन ने, या इसको लिख दिया 2 की घात 7, 39 नहीं, इसको लिख दिया अपन ने 28 को अपन लिख सकते हैं 7 8 56, मतलब 7 गुणा 8 लिखा। अब देखें तो यहां पे 5 एक बार है, 625 को क्या लिख सकते हैं 5 की घात 4 गुणा में 2 है, ये क्या है 2 की घात 7, 8 को क्या लिख दिया अपन ने 2 की घात 3। तो आप देखें कि 2 कितनी बार आ रहा है 7 और 3 10 और 1 11, 2 कितनी बार आ रहा है 11 बार, पर 5 कितनी बार आ रहा है, देखिए 2 कितनी बार आया 11 बार, पर जब 5 की बात करेंगे तो 5 कितनी बार आ रहा है 4, और 1 कितनी बार आ रहा है 5 बार आ रहा है। 5 जो है वो कितनी बार आया 5 बार आया, तो इसका क्या मतलब है कि 2 तो 11 बार है पर 5 कितनी बार है 5 बार, तो जोड़े कितने बनेंगे 5 बनेंगे। तो इसका मतलब है कि जो शून्यों की संख्या है, शून्यों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 5 बार है तो 2 भी कितनी बार लेंगे 5 बार, बाकी के 2 क्या करेंगे, क्यों पेयरिंग नहीं हो रही है। तो इस हिसाब से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस टाइप से आए तो क्या फाइंड करना है आपको 2 और 5 की पेयरिंग करनी है। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। जैसे हमने कर दिया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डेड 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 कहां तक गए 500 तक। इसमें पूछा कितने जीरो आएंगे, तो अपन क्या करेंगे 500 में किससे भाग किया 5 से, कितनी बार गया 100 बार, फिर 100 में किससे भाग करेंगे 5 से, कितनी बार गया 20 बार, फिर 20 में किससे भाग करेंगे 5 से, तो 5 चौके 20। अब इससे छोटा आ रहा है
5 से छोटा आ गया मतलब आप डिवाइड नहीं करेंगे। कितना जाएगा 100, 20 और 4 कितना जाएगा आपका 24, मतलब कितना जाएगा 124। इसी क्वेश्चन को मैं और चेंज कर देता हूं, यहां हमने कर दिया 1000। अब 1000 है तो फिर अपन क्या करेंगे, 1000 में किससे भाग करेंगे 5 से। कितनी बार गया 200 बार। 200 में किससे भाग किया 5 से, कितनी बार जाएगा 40 बार। 40 में किससे भाग करेंगे 5 से, तो 5 अट्ठे 40। फिर 8 में भाग करेंगे 5 से, तो 5 एकम 5। तो टोटल इनको जोड़ देंगे कितना आएगा 200, 240, 8 48 और एक कितना जाएगा 49। तो कितना जाएगा 249, इसमें 0 आएंगे। देखिए कितनी इजीली तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपका हो रहा है। अब आप जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो यदि हमने लिख दिया, आप बात समझ रहे, हमने लिख दिया 100 फैक्टोरियल, हमें लिख दिया 1000 फैक्टोरियल, हमने लिख दिया 500 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल में आने वाले शून्यों की संख्या, 1000 फैक्टोरियल में आने वाले शून्यों की संख्या और 500 फैक्टोरियल में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में है, ये आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और इससे आगे जो अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।